उसी के ऊपर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे काबिल विद्वान आज मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवाता हूं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट श्री नयन पारिक जी। नयन जी, स्वागत है आपका। मैं आपके थैंक यू समय सो की मच बात दिनेश। को समझता है, आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, आपको कहीं जाना है तो आप अपना फीड देके जा सकते हैं सर, जब भी आप बीच में चाहें। थैंक यू सो मच। हमारे थैंक साथ हैं आनंद वर्धन सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति के अलावा जो आर्थिक मामले हैं उनके ऊपर भी उनकी सूक्ष्म पकड़ है। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं गौतम दास, श्री गौतम लाहिरी जी, बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के साथ राजनैतिक सामाजिक मामलों पर भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। सर, आपका स्वागत है दादा। और नरेंद्र ठाकुर हैं, इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मेरे लिए प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूं। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पहली बार एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, जो पहले हमेशा स्पोर्ट्स एनालिस्ट के रूप में आते थे। मैं महेश कुट्टी जी का स्वागत करूंगा। और स्पोर्ट्स के अंदर खास तौर से काफी जाना माना नाम है हिंदुस्तान में इनका, और इनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी हैं और साथ में काफी बड़े बड़े चैनल्स के लिए इनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। लेकिन ये एक मैगजीन भी निकालते हैं और खास तौर से सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कम से कम उनसे जो मुझे फीड मिलेगी, ये पता लग पाएगा कि जमीन पर एक आम आदमी की तकलीफें क्या हैं। महेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा नयन भाई के पास, क्योंकि उनके समय की बाध्यता है, उन्हें कहीं जाना है लेकिन शॉर्ट नोटिस पाए। नयन जी, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। हमारी रोजी रोटी प्रोग्राम में हर मंडे तो आते ही हैं, हमारे दर्शक वाकिफ हैं उनसे। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो महंगाई का बम फूटने जा रहा है, खास तौर से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जो इंक्रीज होने जा रही हैं, और फिर उसके बाद उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा सप्लाई लाइंस के ऊपर, उसके बारे में बताइए कि हम एक आम आदमी होने के नाते कैसे डील करें उन सारी चीजों। थैंक यू सो मच दिनेश जी। हमेशा आपके साथ जुड़ने में अच्छा लगता है और आज तो गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स है, तो आपके साथ और उनके साथ बात करने में बात करने से ज़्यादा एक तो और जानकारी मिलती है, वो भी एक आकर्षण रहता है। आज उनका ज़्यादा नहीं सुन पाऊंगा, पर मैं रिकॉर्डेड जरूर ही कुट्टी साहब, लहरी साहब, सिंह साहब और ठाकुर साहब का क्या क्या कहना है वो भी सुनूंगा इसके बाद, और फिर इंडिविजुअली बताऊंगा उनको भी कि कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू लीव अ लिटिल अर्ली। एक थोड़ा सा जरूरी है, वरना आई वुड हैव लव्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। जी जी नैन भाई। तो बिल्कुल एक ये सिचुएशन ऐसी है, आप अभी बोल रहे हैं कि महंगाई का बम फूटने जा रहा है, जबकि मैं और आप तो हर वीक देखते रहते हैं दिनेश भाई कि ये तो कभी से फूट रहा है, फूटने जा रहा है, वो तो एक अलग बात है और आगे फूटेगा। और आप बोल रहे हैं कि कुछ एक महीने से पेट्रोल के दाम हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं इलेक्शंस के कारण, पर उसके अलावा बाकी के बम तो हमारे जो दर्शक है वो काफ़ी अनुभव कर रहे हैं, और उनके लिए मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी आगे भी मुश्किल नज़र आ रही है। स्पेशली रशिया और यूक्रेन का मिला के आपने जो कहा, उसके अलावा 25% जो व्हीट एक्सपोर्ट है पूरे दुनिया का, वो वहाँ से आता है। तो इसीलिए ग्लोबली जो हमारा महंगाई का सिलसिला चल रहा है अभी, और अमेरिका और यूरोप में जो पिछले 40-50 साल से सबसे ज़्यादा लेवल की महंगाई है, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि 25% जो व्हीट सप्लाइंग टू नेशंस है वो क्योंकि लड़ाई में है, तो देश में और मेरे ख्याल से बाकी कई देशों में इसका असर पड़ेगा। उसके अलावा जैसे आपने कहा क्रूड ऑयल, देखिए रशिया, हम लोग सऊदी अरेबिया जब नाम आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। रशिया का इतना ज़्यादा पहचान नहीं बनी है, पर एक्चुअली हम सब जानते हैं कि रशिया इज अ मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड देयरफॉर टॉप 3 कंट्रीज में से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इतनी उनकी पहचान नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा क्रूड और गैस में एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि अगले टाइम पे, जबकि हमको लग रहा है कि कहीं 120-125 डॉलर को भी यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पार कर जाएंगे, तब जाके क्या सिचुएशन होगी, इसका मैं एक अंदाजा लगा रहा था।
तो एक तो ये कि जब जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो समझिए 10% यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े तो इसके कारण जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कहीं ½ % बढ़ जाएगी, ये समझिए ब्रॉडली। तो 6% अभी आसपास चल रही है, 13% होलसेल प्राइस इंडेक्स चल रही है। तो यदि 10% पेट्रोलियम प्रोडक्ट में दाम बढ़ता है तो समझिए ½ %, 0.4 to 0.5% कंज्यूमर में और अबाउट 1% इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये सीधा महंगाई का हम लोग एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। दूसरा सनफ्लावर ऑयल जो कि वहां से ज्यादा आता है, एडिबल ऑयल आता ही है, उसका भी एक 0.10% हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे असर होगा। और मैं समझ रहा हूं कि सनफ्लावर ऑयल में भी हम लोग कोई ना कोई तरीके से महंगाई को देखेंगे। सभी ऑयल्स में पैलेडियम 20 से 30% इंक्रीज हो गया ऑलरेडी। हो गया, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी है आपने। ये तो जी। हमने तो अपने कहीं रोजी रोटी के एपिसोड में ये अपने जिक्र किया है कि कितना कितना बढ़ता जाता है, हम लोग ऑलमोस्ट उसका ट्रैक रखते हैं। और पर मेरे ख्याल से अब जो शायद आगे होगा वो उससे भी एक खराब हालत में होगा, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि रशिया वुड स्विफ्टली कंक्लूड दिस वॉर, क्या कि वो हाबा धाबा बोल देंगे उनसे और यूक्रेन पे कब्जा जमा देंगे। तो 2-3 दिन का मामला जो लग रहा था वो अब लग रहा है कि इट मे कन्वर्ट इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। और जबकि यूक्रेन के लोग पूरे जो नॉर्मल सिटीजन है वो भी अब शस्त्र उठा के खड़े हैं, तो ये वॉर जितना स्विफ्टली खत्म हो जाना उनके मन में था इतना हो नहीं रहा है। इसीलिए आगे मैं समझ रहा हूँ ऑयल में फिर गैस का सोचिए, जो हमारे दर्शक है देख रहे हैं जिनके की सीएनजी के, इलेक्ट्रिसिटी के, एलपीजी के दाम क्या हो जाएंगे। बल्कि हमारे उसमें घरों जो में जो पीएनजी भी आती है नयन भाई, पीएनजी उसके भी आती रेट है, पिछले बिल्कुल। कुछ महीनों में कई बार रिवाइज हो गए हैं, देखा जाए तो एक बार नहीं कई बार। और जो आगे है उसमें जो वर्स्ट एजम्पशन है वो कहीं 5 से 10 गुना बढ़ने की बात है कि यदि ये सिचुएशन रही और इनका वॉर लंबा खिंचा तो कहीं आप इसको परसेंटेज में नहीं पर कितने टाइम्स ये बढ़ेगा उसमें हालत आ जाएगी, अनलेस कि सरकार इसमें हेवीली सब्सिडाइज करती जाएगी। यदि पेट्रोल में, डीजल में और गैस में यदि सरकार बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज करेगी और तो फिर उसका करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर होगा और उसके कारण इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, वो भी एक इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक देखने वाली बात बनेगी। बट आई फील दैट बोथ वेज इट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। इसके अलावा जैसे आपने कहा पैलेडियम का, अब पैलेडियम का असर जो है वो ऑटोमोबाइल पे और मोबाइल फोन पे, इन दोनों के दाम पे होगा, क्योंकि वहां दोनों पे ये कंज्यूम हो रहा है एंड रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पैलेडियम। तो फर्टिलाइजर पे असर होगा, इसके अलावा ये सब चीजों पे असर होगा। और यदि जो कुछ एक लोग सोच रहे हैं, जो जो विशेषज्ञ है ये, कि यदि क्रूड का दाम $150 हो गया तो ग्लोबल जीडीपी 1% से बिलो तो चली जाएगी। कितना चली जाएगी वो देखने वाली बात है, पर जरूर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और ये सब का एक जो कलेक्टिव असर होगा मैं समझ रहा हूं वो कॉमन आदमी या जो हमारे दर्शक है देख रहे हैं वो एकदम तैयार रहे, क्योंकि आगे महीने 2 महीने में जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो मेरे ख्याल से हमने जो अब तक देखा है उससे कहीं भयानक होने की पूरी संभावना है। एक चीज और निकल के आई है कि जैसे ही पता लगा कि यूक्रेन और रशिया से वीट की सप्लाईज ड्राई अप हुई हैं, तो इंडियन वीट जो है $20 के रेट से ऑलरेडी बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, और जिसका असर अब डोमेस्टिक मार्केट में भी झलकना शुरू हो गया है। यहाँ भी वीट के रेट राइज होने शुरू हो गए हैं। और साथ में जो यूक्रेन से, रशिया से जो न्यूक्लियर सप्लाईज आती हैं हमें, इक्विपमेंट वगैरह की, मटेरियल्स की, वो भी ड्राई अप हो रही हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है और खामियाजा तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा नयन पारिक भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा भुगतना शुरू हो गया है वीट प्राइस आप, शुरू हो क्योंकि गया है। देखिए हम लोग अब ग्लोबल विलेज में है, तो इसीलिए मैं यदि समझता हूं कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और उसकी असर सिर्फ इन दोनों देशों पे पड़ेगी तो वो बात ही नहीं है। हम लोग सब पे असर, और हम लोग जो मानते हैं उससे बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो जाए, उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल नयन भाई, आप इस शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब चाहें साइन ऑफ कर थैंक यू सकते सो हैं मच। बीच में। आपके थैंक यू समय सो की मच बाध्यता का जी। मैं सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच मैं जी। आता हूं दारा